स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। जीवन जल के सभी प्रेक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। परिवार के विषय में हम एक छोटा सा अध्ययन प्रारंभ किए हैं और हमारे पिछले सत्र में हम मनन कर रहे थे कि परिवार कई आध्यात्मिक सच्चाइयों का प्रतीक है। सबसे पहले हम देखे थे कि परिवार त्रिएक परमेश्वर का प्रतीक है। दूसरी बात हम मनन किए थे कि परिवार कलीसिया और यीशु मसीह के बीच के संबंध का प्रतीक है, जिसमें पति यीशु मसीह का और पत्नी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे हम देखे हैं कि परिवार हमारी जो है आशा का भी प्रतीक है। परिवार परमेश्वर के त्रिएकता का प्रतीक है। परिवार यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का संबंध का प्रतीक है, जिसमें पति यीशु मसीह का और पत्नी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आगे हम देखे हैं कि कलीसिया विश्वासियों की आशा का प्रतीक है। हर विश्वासी जो वर्तमान संसार में उद्धार प्राप्त करता है, वो उस मंगनी को दर्शाता है जो संसार में एक पुरुष और स्त्री के बीच में होती है। मंगनी इस बात का प्रमाण है कि एक दिन शादी अवश्य होगी। और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 7 और 8 पदों से हम इस बात को भी देखे थे कि मध्याकाश में एक शादी यथाशीघ्र होने वाली है और वो शादी एक आत्मिक शादी होगी जो यीशु मसीह नामक दुल्हा और कलीसिया नामक दुल्हन के बीच में होगी। इस बात पर हम संक्षेप में मनन किए थे, इसलिए मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। आज मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि परिवार एक सेवा कार्य है। फैमिली इज ए मिनिस्ट्री। हम देखे थे कि फैमिली इज ए सिंबल, कलीसिया परिवार एक प्रतीक है। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि परिवार एक सेवकाई है। सबसे पहले एफेसियों की पत्री 5:25 में हम देखते हैं कि है पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। परिवार में विशेष करके दो जन हैं। परमेश्वर इन दोनों को जोड़ते हैं। एक पति है, एक पत्नी है, उन दोनों को जोड़ने वाला एक परमेश्वर है। जब वर्तमान संसार की परिवेश में जब हम लोग देखते हैं तो पति और पत्नी जो है एक परिवार के दो सदस्य हैं और पति की एक सेवकाई है। यू प्लीज नोट दैट वर्ड मिनिस्ट्री, क्योंकि परमेश्वर के वचन इसको एक मिनिस्ट्री के रूप में, एक सेवकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। पति की एक सेवकाई है। वो सेवकाई क्या है? पत्नी से प्रेम करना है। पत्नी से क्यों प्रेम करना है? पत्नी से इसलिए प्रेम करना है, जैसे पिछले सत्र में हम मनन किए थे कि पति यीशु मसीह का प्रतीक है और वो यीशु मसीह का प्रतीक होने के कारण यीशु मसीह ने कलीसिया से जैसे प्रेम किया है वैसे प्रेम करना है। यीशु मसीह कलीसिया से कैसे प्रेम किया है? हम यहाँ पढ़ते हैं, कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। जब पारिवारिक संबंध में एक पुरुष जुट जाता है, याद रखना है वो अपने आप को उस महिला के लिए समर्पण कर रहा है जिसको वो अपनी पत्नी बना दिया है या बनाने वाला है। और उस महिला से, उस पत्नी से उनको ऐसे प्रेम करना है जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया है। अर्थात जहाँ उस महिला से जो उनकी पत्नी है, उनके लिए अपना प्राण भी देना पड़े, उसको देना होगा। अर्थात इतना अगाध प्रेम उसको करना होगा। और एक और आध्यात्मिक सच्चाई इसमें से हमें समझने के लिए है। यीशु मसीह कलीसिया से जब प्रेम किया उस समय, अर्थात कलीसिया मतलब मैं,
और यीशु मसीह पर जितने भी विश्वास किए हैं दुनिया भर के, हम सबसे जब यीशु मसीह ने प्रेम किया, हमारी स्थिति क्या थी? रोमी 5:8 में जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए कब दिया है? क्या जब हम उनसे प्रेम करते थे उसी समय दिया? नहीं। क्या हम उनकी आराधना करते वक्त हमारे लिए दिया? नहीं। क्या हम उनकी सेवा करते वक्त हमारे लिए दिया? क्या हम उनके लिए दान पुण्य करते थे उसी समय हमारे लिए दिया? नहीं। जब हम पापी थे, रोमियों की पत्री 1 अध्याय भी जोड़ के पढ़िएगा तो हमारी हालात आपको पता चलेगा। हम परमेश्वर के सच्चाइयों को अधर्म से छिपा रखने वाले थे, ईश्वरीय सत्यों को झूठ में बदलने वाले थे, अदृश्य परमेश्वर को रूपवान वस्तुओं से तुलना करके, पक्षियों से, चौपायों से, इंसानों से, रेंगने वाले जंतुओं से तुलना करके उनका अपमान करने वाले थे, और हम नरक जाने वाले थे। ऐसी स्थिति में यीशु मसीह हमसे प्रेम किया। इसका मतलब पति को कब कब पत्नी से प्रेम करना है? अच्छा से खाना बना के देते वक्त नहीं, अच्छा से प्यार करते वक्त नहीं, हम जो कुछ कहते हैं वो सब यदि वो मानती है उस वक्त नहीं। यू हैव टू लव हर विदाउट एनी कंडीशन। एवरी हस्बैंड ought to love his wife unconditionally। प्रेम का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई शर्त नहीं होना चाहिए, और ये सेवगाई होने के कारण इसे करते रहना है। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र ये नहीं कहती है कि पत्नी जो अच्छी हो, पत्नी सही हो, पत्नी सब आज्ञा मानने वाली हो, पत्नी सब काम करने वाली हो, उस वक्त उनसे प्रेम करने के लिए नहीं कहा। नो, यू जस्ट हैव टू लव, यू ought टू लव। तुम्हें प्रेम करते रहना है। वहां से प्रतिक्रिया सकारात्मक भी क्यों ना हो, नकारात्मक भी क्यों ना हो, प्रेम करते रहना तुम्हारा दायित्व है, क्योंकि मसीह का प्रतीक है। मसीह की उस पद को, उस स्थान को परिवार में निभाने वाला व्यक्ति है पति। इसलिए मसीह ने जैसे प्रेम किया है वैसे पत्नी से प्रेम करना होगा पति को। और आगे हम लोग देखते हैं एफेसियों की पत्री 5:26 और 27 में कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कलीसिया के प्रति यीशु मसीह की एक और सेवगाई को हम वहां देखते हैं। यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, इसलिए पति को भी पत्नी से बेशर्त प्रेम करना, अनकंडीशनली, क्योंकि पति यीशु मसीह का जो है प्रतीक है। और यीशु मसीह कलीसिया के प्रति जो सेवा निभाई, वही सेवा पति परिवार में निभा रहा है। पहला, प्रेम करना। दूसरी बात हम यहां देखते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया को वचन से शुद्ध करता है, सैंक्टिफाइंग। यीशु मसीह वचन से क्या करता है? कलीसिया को शुद्ध करता है। हम सब उद्धार पाए। उद्धार पाते वक्त हमें क्या मिला? रोमी 8:1 कहती हैं, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं है। हमें पाप के दंड से छुटकारा मिला। लेकिन हमारे पूर्वजों से हम जो भी बुरे स्वभावों को, अच्छे स्वभावों को प्राप्त किए हैं, वे सभी स्वभाव तब तक हमारे शरीर में रहते हैं जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, नहीं तो यीशु मसीह का आगमन नहीं होता है। इसका मतलब हर एक विश्वासी उद्धार प्राप्त करने के बावजूद भी उनके अंदर में कई बुरे स्वभाव पाए जाते हैं। और ये बुरे स्वभाव कैसे निकलता है? ये बुरे स्वभाव हम जितने परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, उतना हमसे वो बुरे स्वभाव दूर हो जाते हैं।
और यीशु मसीह ये काम अपने वचन के द्वारा करता है। पति का एक आत्मिक जिम्मेवारी है अपने परिवार में, वो यह है कि पत्नी की मदद करे कि वो परमेश्वर के वचन को अधिकांश से अपनी जिंदगी में लागू करे और वो अधिक अधिक पवित्र हो जाए, और एक परिवार के रूप में पति और पत्नी को मिलकर जो भी सेवा निभानी है, उस सेवा निभाने के लिए पत्नी को लायक बनाए। अर्थात पत्नी को आत्मिक रूप में बढ़ाना पति का दायित्व है। मैं यहाँ इस प्रकार एक बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। यदि एक आज्ञाकारी पत्नी, पति की बात मानने वाली एक पत्नी आत्मिक रूप में कमजोर हो जाती है, वो अपने आत्मिक दायित्वों को निभाने में असफल हो जाती है, उसकी जिम्मेवारी उसके पति का है। मेरी आवाज सुनने वाले हर पति लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। यदि अपनी पत्नी किसी पति की बात नहीं मानती हो, उनके अधीन नहीं रह पाती हो, और जिस तरह पति चाहता है कि मेरी पत्नी विश्वास में बढ़े, सेवकाई में बढ़े, पवित्रता में बढ़े, वैसे नहीं बढ़ती हो, उसको बढ़ने के लिए उसकी मदद करनी पति का काम है। पति को उसके लिए उनकी मदद करनी है। यदि वचन से वो समझ नहीं पाती है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरी पत्नी की मदद कीजिए कि उसका विश्वास बढ़े, उसके पवित्र जीवन बढ़े, उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार की एक पत्नी बनाइए। ये दायित्व तो पति का है। बहुत सारे पति लोग सोचते हैं कि मैं तो कमा करके देता हूं, अभी इसको क्या चीज की कमी है। मेरे प्यारों, प्रत्येक मनुष्य केवल एक शारीरिक प्राणी नहीं है कि उसको केवल खाने पीने के लिए और पहनने के लिए दिया तो सब कुछ हो गया। नहीं, वो एक आत्मिक प्राणी भी है, उसके अंदर में आत्मा है, उसको आत्मिक भोजन भी मिलना जरूरी है, उसे प्रदान करना एक पति की जिम्मेवारी है। यीशु मसीह वचन के द्वारा कलीसिया को जिस प्रकार शुद्ध करता है, वैसे ही अपने परिवार को, पत्नी बच्चों को आत्मिकता में संभालना, वचन में बढ़ाना एक पति की जिम्मेवारी है। और यदि अपनी पत्नी और बच्चे पवित्रता में, सेवकाई में, प्रभु में बढ़ने हैं, तो पति को पहले आत्मिक होना चाहिए। मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस बात को कहना चाहता हूं, जिस घर के पिता आत्मिक नहीं है, जो भाई आत्मिक नहीं है, वो कभी यह उम्मीद नहीं करे कि उनकी पत्नी और बच्चे आत्मिक होगा। आप यदि चाहते हैं कि आपकी पत्नी आत्मिक हो, आप यदि चाहते हैं कि आपके बच्चे आत्मिक हो, तो मेरी आवाज सुनने वाले भाई लोग, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपको पहले आत्मिक होना है। इफिसियों की पत्री 5 की 29 और 30 में जब हम लोग आते हैं, पति की एक और सेवकाई के विषय में वहां पर बताई गई है। 29 और 30 पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। पालन पोषण करना, पत्नी की पालन पोषण करना भी पति की जिम्मेवारी है। यीशु मसीह हमारे ना केवल आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो हमारे भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। जब हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मेरे जीवन में मेरी हर आवश्यकताओं को, मेरी हर आवश्यकता को प्रभु ही पूरा करके देता है। विशेष करके मैं एक प्रचारक हूं, प्रभु के दास हूं, मुझे कहीं से कोई तनख्वाह नहीं है, मैं कहीं से वेतन नहीं लेता हूं, लेकिन पिछले 17-18 साल से जब मैं प्रभु की सेवा में हूं, मेरी हर आवश्यकता को प्रभु पूर्ति करके दिया है। मैं जानता हूं ये केवल प्रचारक की बात नहीं है, विश्वासी लोग भी जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु से अपनी आवश्यकताओं को कहते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभु करता है। परिवार में पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना पति का दायित्व है। मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि
बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो स्वयं काम करना नहीं चाहता है और पत्नी को काम करने के लिए भेजते हैं और उसके तनखे से घर में ऐश मस्ती करके रहता है। मेरे प्यारो, थिस्सलुनीकियों की पत्री में लिखा है, जो मेहनत करना नहीं चाहता है वो खाना भी नहीं खाना है। बहुत से ऐसे पुरुष लोग हमारे आज के समाज में हैं जो ऐसे पढ़ी लिखी लड़कियों को सब शादी करते हैं और उनको काम के लिए भेजते हैं और घर में बैठ करके टीवी खेल कर देख कर फेसबुक, व्हाट्सएप और समूह माध्यमों में समय गंवाते रहता है। नहीं तो फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से किसी का गाली गलौज करते रहते हैं और दुनिया सबकी आलोचना करते रहता है, परंतु स्वयं कोई काम धंधा नहीं करता है। मेरे प्यारो, पत्नी और बच्चों की आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ उनके शारीरिक, मानसिक और अन्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना पति की जिम्मेवारी है। यीशु मसीह कलीसिया की न केवल आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परंतु वो हमारे भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। इसलिए पति परिवार में यीशु मसीह का प्रतीक होने के कारण, प्रतिनिधि होने के कारण, परिवार के आत्मिक आवश्यकताओं के साथ साथ उनके भौतिक आवश्यकताओं को भी, विशेषकर उनको भोजन, वस्त्र और बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी पति का दायित्व है। उससे अवश्य निभाना है। काम मिलेगा तो मैं करूँगा उस भावना से नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी है ऐसे समझ करके उस उत्तरदायित्व को निभाना है। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। आज जिन बातों को हम मनन किए हैं उसको मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ। आज के सत्र में हम इस बात का मनन कर रहे थे कि परिवार एक सेवगाई है, फैमिली इज ए मिनिस्ट्री, जिसमें हम पति की जिम्मेवारियों का मनन कर रहे थे। पति की जिम्मेवारी यह है कि उसे पत्नी से प्रेम करना है, इसलिए कि वो यीशु मसीह का प्रतिनिधि है और यीशु मसीह ने अपने आप को देकर कलीसिया से प्रेम किया है। और आगे हम देखते हैं कि उन्होंने कलीसिया का पवित्रीकरण, यीशु मसीह कलीसिया का पवित्रीकरण करता है, वैसे ही अपने परिवार को आत्मिकता में, पवित्रता में, प्रभु की सेवा में बढ़ाना पति का दायित्व है। और अभी हम देख रहे थे कि परिवार के भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना पति की जिम्मेवारी है और ये भी वचन सिखाता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा न केवल उद्धार करता है, वो हमारा पालन पोषण करने वाला भी है। वो हमारी न केवल आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परंतु हमारी भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। और मेरे प्यारो, मेरी आवाज़ सुनने वाले प्रिय भाई लोग, अवश्य याद रखिए कि पति बनना एक खेलकूद नहीं है, एक आत्मिक सेवगाई है, एक जिम्मेवारी है। उसे निभाने के लिए प्रभु आपकी मदद और सहायता करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार
शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।